हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवु चप्पल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सी बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लिखें कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, या जिसको भी आप ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं आप उसके नाम से ग्रैटिट्यूड शो करें। ग्रैटिट्यूड कम से कम एक ग्रैटिट्यूड तो आपका डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ जाता ही जाता है। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है इन कार्ड्स के साथ। शुरू करते हैं हम रीडिंग को। चलिए, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, गॉडेस ऑफ द मून, blossoming abundance, woman holding a coin, and door to romance. Beautiful. Wow, sun, enjoy success and happiness. Beautiful. Hermit, retreat and recharge. Beautiful. Direction guardian, choose your path. Master Buddha, beautiful. Wow, Master Jesus and Bridget, inner strength. Beautiful, beautiful, beautiful cards. Oh my God. A change in the wind and a leg up and yang. Wow, ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा। The path, boundaries, purity. Oh wow, wheel of fortune, luck, sun, amazing। sun का कार्ड 2 बार आया है। Oh my, ओ गजब, अरे वाह वाह
वाह वाह वाह, क्या बात है। ये लगे हैं कार्ड्स भाई मेजर अरकाना के, क्या बात है, मजा आ गया भाई। 5 कार्ड्स लेती हूँ हर बार, आज 6 आ गए, पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ ये सारे के सारे मेजर अरकाना के कार्ड हैं। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो गाइस, आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखो हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण, जय बजरंगबली बाबा, जय या जिसको आप मानते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जिसको मानते हो आप उसको ग्रेटिट्यूड शो करें। जीजस भी आए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो बुद्ध को मास्टर बुद्ध की एनर्जी, आप जिसको भी मानते हो, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं। चलिए ग्रैटिट्यूड हो गया, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है, ट्रस्ट मी। यहाँ पर जो एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, जो गुड न्यूज़ बन के आई, बहुत अच्छी है। देखो यहाँ पर अगेन लव लाइफ से रिगार्डिंग मैसेज मिल रहे हैं, डोर टू रोमांस की एनर्जी है, यहाँ लवर्स की एनर्जी है। अगेन मुझे यहाँ पर यांग की एनर्जी है, ठीक है। ये 3 कार्ड्स यहाँ पर बात कर रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों की कनेक्शन में यहाँ पर हीलिंग हुई है, उनकी लव लाइफ में, उनके पार्टनर जिनको भी वो चाहते हैं वो इंसान उनकी लाइफ के अंदर आ रहा है, या कोई भी इंसान जो यहाँ पर मुझे ये दोनों कार्ड्स ना, ये तीनों ही कार्ड्स इवन यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं डिवाइन काउंटर पार्ट की कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि वो जो डेस्टिनी में आपके हैं वो आपकी तरफ रिटर्न आ रहे हैं, या फिर वो आपकी लाइफ में अब आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो पहली एनर्जी हो गई, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। और कल की रीडिंग में मैंने जो भी आपको डिवाइन काउंटर पार्ट के रिगार्डिंग गाइड किया था, जिन्होंने कल की रीडिंग नहीं देखी है, वीकली प्रेडिक्शन, आप उसको देख सकते हैं। और मैंने आपको हमेशा ही रीडिंग में एक चीज़ बोली है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं, आप अपना काम करते जाइए, यूनिवर्स अपना रोल प्ले करता जाएगा, आप फ्लो में जाइए, अपना काम करिए, जिस चीज़ के लायक आप हो जाएंगे, जो चीज़ हील हो जाएगी वो आप अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप कोई चीज़ अभी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी उससे रिलेटेड हीलिंग नहीं हुई है, या उस चीज़ के लिए आपकी एनर्जीज अभी रेडी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने कनेक्शन को हील कर लिया। देखिए डेस्टिनी में जो भी चीज़ें उनकी थी वहाँ पर यहाँ पर हीलिंग मांग रही थी ये चीज़ें, यानी कि आपको जो भी चीज़ें प्राप्त होनी थी वो कर्म के आधार पे होनी थी, ठीक है, कि कर्म से ही आपका भाग्य बनेगा, यानी कि जो भी आप कर्म करोगे उससे आपका भाग्य बनेगा, कि पास्ट लाइफ का कोई ऐसा इशू है जो आपको आपकी खुशियां पाने नहीं दे रहा। तो जैसे ही आपने हीलिंग की, जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग इनर वर्क किया, यहाँ पर सन के 2-2 कार्ड्स निकल के आए हैं, ये भी सक्सेस की बात कर रहा है, ये भी अबंडेंस की बात कर रहा है, यहाँ भी सन की एनर्जी है, सक्सेस और हैप्पीनेस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप दोनों चीज़ें एक साथ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो पर्सनली भी आकर बताते हैं और कमेंट सेक्शन में कि उनकी लाइफ चेंज हो गई जब से उन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी में कदम डाला है। शुरुआत में उन्हें बहुत पेन हुआ, उनको समझ में नहीं आया कि उनकी लाइफ किस दिशा में जा रही है, लेकिन उन्होंने एक काम जो बहुत अच्छे से किया वो है इनर वर्क, और कॉन्टिन्यूसली वो अपने ऊपर काम करते हैं। आज वो मेंटली इतना पीस में है, इमोशनली पीस में है, और जो चीज़ें वो अपनी लाइफ के अंदर चाहते थे धीरे धीरे करके सब मैनिफेस्ट हो रही है उनकी लाइफ के अंदर। कुछ लोग ऐसे थे जो करियर में समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूँ, उनको जो भी गाइडेंस आई उन्होंने उस पर एक्शन लिए, जैसा समझ में आया वैसे एक्शन लिए। जितना समय में उनको लेना था, कि जितने समय तक वो रेडी नहीं थे उतने समय उन्होंने एक्शन नहीं लिया, पर अपना काम किया। आज वो इतने खुश हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, इतने खुश हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब वो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं, किसी के पेजेस, किसी के इंस्टाग्राम चैनल्स जो है वो रैंक कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ हुई है। कुछ लोग यूट्यूबर्स हैं या फिर यूट्यूब चैनल उनका है, अभी भी कमेंट सेक्शन में होंगे बहुत सारे ऐसे लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ना कोई भी चीज़ अगर आज आपको प्राप्त नहीं हो रही तो हीलिंग मांग रही है, ठीक है। इसको मजाक में मत लिया करो, या फिर ऐसे मत लिया करो कि कुछ भी गाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना काम करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है, यहाँ करियर से रिलेटेड बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है, गुड न्यूज़ बन के आ रहा है। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, आप अपने करियर में इतनी ज़बरदस्त उड़ान यहाँ पर भरोगे, इतनी ज़बरदस्त कि वो मतलब पूरा बिजनेस बना रही है वो लड़की, ठीक है, या फिर वो अपना जॉब करती है तो एक किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर, ये भी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो बंदे हैं, मैं पहले ही कहती हूँ, क्रिएटर्स मौजूद हैं, सिर्फ क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका कुछ इशू बीच में आ रहा है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, एनर्जी को डाइवर्ट कर देते हैं, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में। एक पर फोकस करो, उसको अचीव कर लो, ठीक है, और फ्लो में जाते जाओ, ठीक है। एक चीज पर आपने फोकस डाला कि मुझे ये चीज चाहिए, तो बस उस पर अपनी एनर्जी लगा दो और उसको अट्रैक्ट कर लो अपनी लाइफ के अंदर। बिना कर्म के चीजें नहीं होती। कर्म का मतलब क्या हुआ, कर्म का मतलब ये हुआ कि आप बैठकर बस सोचते हैं कि मेरा हो जाए, ठीक है, परमात्मा मेरे लिए चमत्कार कर दे। देखो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी आपको ये सिखाएगी परमात्मा आपके भीतर है, शक्ति भी भीतर है, शिव भी भीतर है, सब भीतर ही है, शक्ति कुंडलिनी और शिव आपकी चेतना, ठीक है। अगर आप इनको जागृत करते हैं, इनको एक करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके जीवन में जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। आप बल्क में चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन क्या होता है ना, अज्ञानता ये कहती है ईश्वर मेरे साथ गलत है, ईश्वर तो भीतर ही है ना, उसको
लाइफ में आगे लेकर आओ, ठीक है। अब बजाय इसके कि आप दूसरों से एक्सपेक्ट करो, उस चीज़ को जगाओ। बहुत सारे लोग निकल गए यहाँ पे, वो मूव ऑन कर गए उन सारी चीज़ों से जो उनको बहुत पेन दी है एक टाइम के। वो चेजर बने हुए थे। कल की रीडिंग में चेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा गाइड किया हुआ है कि आप चेज ना करें, अट्रैक्ट करें। आप सब मैग्नेट हैं, ठीक है। जितना आप चेस करते हैं ना, वो चीज़ आपसे दूर भागती है। आप कहीं भी किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक में ये पढ़ सकते हैं, लोगों ने बताया हुआ है। तो बहुत ही गुड न्यूज़ ये बन के आ रही है, क्योंकि ये ना मुझे ये बात कर रहा है कि सब कुछ एक साथ लेकर जाएगा बंदा, ठीक है। यहाँ पर यांग की एनर्जी, मास्कुलिन की एनर्जी, जो भी बहुत परेशान रहते हैं अपनी लव लाइफ में, उन्होंने बहुत ज़्यादा लव लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो रखी है। यूनिवर्स उनकी लव लाइफ यहाँ पर हील कर रहे हैं। जिस भी इंसान को वो चाहते हैं, उस इंसान के साथ यहाँ पर उनका यूनियन भी करा रहे हैं। और यूनिवर्स यूनियन हीलिंग की बात करा रहे हैं। मैं कहती हूँ ना, परमात्मा जब भी कोई चीज़ देगा, आपको अच्छी करके देगा। ऐसे नहीं देगा कि आपको वो बाद में परेशान करे। इसलिए धैर्य रख के अपना काम करो और ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग आने का इंतजार करो, ठीक है ना। ये एनर्जी बहुत खूबसूरत निकल के। और इसके अलावा ना, आपको आपकी लाइफ के अंदर डायरेक्शन मिलने वाली है कि अभी तक आप एक भटकाव में क्यों थे, आप पाथ से भटक क्यों गए थे, या फिर ये कहें कि आपको क्लैरिटी क्यों नहीं मिल पा रही थी। जो आपके जीवन में सब कुछ उलट पुलट हो गया था, या सब कुछ मिक्स हो गया था, उसका कारण था, ठीक है, कि आपका ये जो कर्मा था, ये आपको अटका के रखे हुए था। और जैसे आपने वो कर्मा पर हीलिंग करी, आपको आगे के दरवाजे देखने को मिल गए। अच्छा, किसी का सवाल कभी ये भी आ सकता है, अगर हम हीलिंग ही ना करें मैम, तो आप अपने अपना पास्ट देखा है कि आपका पास्ट कैसा रहा है। आप हीलिंग नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही भटकाव में रहेंगे। आप 4 जगह जाएंगे, 4 लोगों से बातें करेंगे, 4 लोगों से चीजें पूछने का प्रयास करेंगे, लेकिन कर्म नहीं करेंगे। और आप सोचेंगे कर्म मुझे ना करना पड़े, पैसों के दम पे करवाऊंगा सब काम। हो गॉड, आपके कर्मा जो आपने पास्ट लाइफ में किसी का दिल दुखाया है, या किसी की भी आपने बद्दुआ है, कुछ भी ली है अगर आप पास्ट लाइफ में, तो आपकी माफी से बहुत जल्दी हीलिंग होगी, बजाय इसके कि आप किसी और से पैसों पे हीलिंग करवाएं। मैं इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि अपनी हीलिंग खुद करो, ठीक है। तो यहाँ पर चूज योर पाथ का एनर्जी आ रहा है, जो बताने की कोशिश करे, एक डायरेक्शन मिलेगा कि ये तुम्हारी लव लाइफ है, ये तुम्हारा करियर, आराम से जिंदगी अब इस दिशा में जियो। और ध्यान रखना कि आगे कोई कर्मा ना बने, या आगे कोई कार्मिक साइकिल कैरी फॉरवर्ड ना हो, ठीक है, इस चीज का। तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही हर्मिट की। हर्मिट एक तपस्वी की एनर्जी होती है, जो यहाँ पर सबने देखी हुई है, रिट्रीट एंड रिचार्ज। अब आपको पता है कि क्यों मिली थी आपको हर्मिट एनर्जी, ठीक है। ये मिली इसलिए थी ताकि आप अपने अंदर की शक्तियों को निकालें बाहर। जैसे मान लीजिए पिछली लाइफ में कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हीलर्स रहे हैं, ठीक है, हीलर्स रहे हैं, तो उनको आज इस लाइफ टाइम में भी हीलिंग आती होगी। पास्ट लाइफ में आपने तंत्र में बहुत काम किया है, पास्ट लाइफ में आप एस्ट्रोलॉजी में थे, ज्योतिष शास्त्र में थे, या फिर जितनी भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो मतलब कहते हैं ना कि खुद में उतरने से प्राप्त होती हैं, सेज, ठीक है, कुछ लोग संत महात्मा, कुछ भी इस तरह की एनर्जी आपकी है, थी। तो ये सारी चीजें आपने पूर्व जन्म में हासिल की हुई थी। तो आपको ना, आप ये नोटिस करेंगे कि आपने जितना पूर्व जन्म में आपने अपने ऊपर काम किया होगा, इस लाइफ में यात्रा वहीं से शुरू होगी। कुछ चीजें आपको ऑटोमेटिक प्राप्त होंगी। अब आप ये सोचोगे कि मुझे इतनी आसानी से मिला है, मतलब थोड़ी सी मेहनत से मुझे कैसे मिल गया। जैसे कुछ लोग ऐसे आपको बोलते होंगे कि इसकी 20 साल की उम्र है, इसकी 25 साल की उम्र है, इसको छोटी सी उम्र में ये सारी चीजें कैसे प्राप्त हैं, ठीक है, ये उसको कैसे मिल गया। ये इसके 3 कारण होते हैं, ठीक है। आप उसकी उम्र देख रहे हो जो आपको अभी दिखाई दे रही है मैट्रिक्स में, जबकि उसकी सोल बहुत ज्यादा पुरानी हो सकती है, और उसने अपने कई पास्ट लाइफ जिए हुए हैं, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो सकता है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें उसको ऑटोमेटिक प्राप्त हैं। थोड़ा सा अंदर जाने से, थोड़ा खुद से जुड़ने से वो सारी चीज़ें निकल के बाहर आ गई। दूसरा कि वो सारी ब्लेसिंग्स उसको उसके एंसेस्टर्स से मिल गई, यानी कि उसके एंसेस्टर्स में से किसी ने बहुत इस तरीके का काम किया था, शक्तियों को प्रसन्न किया था, या फिर कहें किसी देवी देवता की बहुत ज़्यादा पूजा की थी, तो वो आपकी पीढ़ी का रक्षण करती है। कुल देवी देवता जैसे हम बोलते हैं, वो रक्षण करते हैं। तो वो फिर देखते हैं पीढ़ी में या कुल में कि कोई ऐसी आत्मा आए जिससे हम अपना काम करवा सके, जिससे हम अपना सोल पर्पस कराए। तो जब वो आपको चुनेंगे, आपको शुद्धिकरण करने की सारी पावर्स जो उन्होंने अर्जित की थी, वो आपको दे देंगे, ठीक है। तीसरा, परमात्मा की दृष्टि से भी आप काम करते हो, ठीक है ना। परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर है, वो आपके जीवन को संवारना चाहते हैं, तब भी आप इस तरीके के सोल पर्पस को करते हो। लेकिन हर्मिट एनर्जी जाना मस्ट है, मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्योंकि आपके अंदर अगर ईगो सेल्फ है, बहुत मुश्किल है डियर, इतना कर्मा क्रिएट हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारा ईगो सेल्फ हमारी इच्छाओं पे नियंत्रण नहीं करने देता हमें, ठीक है। हमारी डिजायर्स ओवर डिजायर्स होती हैं, हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। अगर आपका ईगो सेल्फ एक्टिव है, तो अब बहुत मुश्किल है कि आप अपने को कंट्रोल कर लो,
ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़। तो हर्मिट में ये दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हर्मिट से निकले हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपने अंदर खंगाला है, निकाला है, बाहर निकाला है। तीसरी चीज़ पता है, यहाँ पर हर्मिट एनर्जी में उन लोगों को भी डाला जाता है जो स्पेशली डिवाइन सोल्स होती हैं। डिवाइन सोल का मतलब कि दैवीय सोल्स, जो पूर्व जन्मों में किसी अच्छी जगहों पर थी। क्योंकि किसी के दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि अच्छा, संत महात्मा अगर वो थे तो उन्होंने मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं किया, वो वापस क्यों आए धरती पे जन्म लेने के लिए। तो ऐसे जो सोल्स होती हैं वो तब आती हैं जब यहाँ पर कोई परिवर्तन करना होता है, तो परमात्मा उन्हें भेजते हैं। वरना मोक्ष तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कर्म भी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उस समय पर जो इस तरीके की सोल्स होती हैं वो आती हैं किसी परिवर्तन के लिए। तो भी यहाँ पर उनके पास वो पावर्स पहले से मौजूद होती है जो यहाँ पर आकर वो जागृत कर सकती है। तो बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर एक साथ निकल के आई हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी एनर्जीज आई हैं। यहाँ पर मास्टर बुद्धा की एनर्जी है, मास्टर जीसस की एनर्जी है, जो बता रहे हैं कि आपने लोगों को माफ़ किया है और लोगों से बहुत स्ट्रॉन्ग माफ़ी मांगी है। यही कारण है कि आज आप अपनी लाइफ के अंदर अबंडेंस अट्रैक्ट कर पा रहे हो। ये भी गुड न्यूज़ बन के आ रहा है। अब आपको मैं माफ़ नहीं करूँगा और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, भाई जिद पे अड़े रहो। ठीक है, मतलब मैंने गला फाड़ फाड़ के चीज़ों को समझाने का प्रयास किया, आपकी इच्छा है। ठीक है, ज़बरदस्ती किसी से कुछ नहीं, ज़बरदस्ती राम राम नहीं बुलवाया जाता। आपकी इच्छा है, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, जजमेंट से नहीं है, जो करना है करो। यहाँ पर मास्टर बुद्धा की एनर्जी है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो मुझे लगता है कि आप अपनी अंतर की आवाज़ बहुत अच्छे से सुन रहे हो। आपका करियर भी यहाँ पर अलाइन है और आपकी लव लाइफ भी अलाइन है गुड न्यूज़ के तौर पर। और सक्सेस और हैप्पीनेस एक साथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। इसके अलावा ना एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से नजर आई थी वो थी ब्रिजिट का कार्ड, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। यही तो यूनिवर्स आपको रियलाइज करवाना चाहते थे कि आप ऑलरेडी पास्ट लाइफ में साइकिक थे। ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ मिस्टिकल पावर्स आपके पास पास्ट लाइफ में भी थी, आपने चीज़ों पर पास्ट लाइफ में भी काम किया हुआ है। और वो सारी चीज़ें जब तक आप हर्मिट में नहीं जाते आपको प्राप्त नहीं होती हैं। वो चीज़ें आप अपने अंदर से निकाल नहीं पाते, आपके अंदर की स्ट्रेंथ निकल के बाहर नहीं आती। तो हम यही चाहते थे कि आप अपनी पावर को रिकॉग्नाइज कर लें। ठीक है, जो कि आपने अब बहुत अच्छे तरीके से किया है। इसके अलावा आप में से काफ़ी सारे लोग यूनिवर्स से सवाल करते हैं कि मुझे मेरा पाथ क्यों नहीं मिल रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं इसीलिए पाथ नहीं मिला था आपको, क्योंकि हम चाहते थे कि आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें। अगर हम आपकी लाइफ सीधी सीधी जाने देते, ठीक है, चोजन वंस की लाइफ क्यों सीधी नहीं होती, यही कारण है कि नहीं होती है। क्योंकि अगर सीधी सीधी लाइफ चली जाएगी तो वो अपनी जो पास्ट लाइफ की विद्याएं हैं उन पर कभी ध्यान नहीं देंगे। जब उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो एक नॉर्मल लाइफ मतलब नॉर्मल लाइफ लीड करके यहाँ से निकल जाएंगे। ना वो खुद का कुछ भला कर पाएंगे, ना किसी और का कर पाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने खुद को जागृत किया, तो एक सोल जब जागृत होती है तो लाखों लोगों को लेकर जाती है अपने साथ। ठीक है, वो लाखों लोगों की लाइफ एक साथ बना देगी और कहीं ना कहीं एक साथ लाखों लोगों को, क्योंकि एक कोई भी फरिश्ता या एंजल सोल यहाँ पर आती है तो वो लाखों लोगों को प्रभावित करती है एक बार में। ठीक है, तो इस वजह से यूनिवर्स ने आपको हर्मिट में डाला। अब आपकी इच्छा है आपको काम करना है कि नहीं, क्योंकि बिना कर्म करे आप इन चीज़ों को अपने अंदर अनलॉक नहीं कर सकते। ठीक है, वो तब अनलॉक होंगी जब आप काम करेंगे। ओके, इसके अलावा ना बाउंड्रीज की एनर्जी, आपने अपने आप को बहुत लिमिट कर रखा था क्योंकि आप दुनिया की नज़रों से खुद को देख रहे थे और यूनिवर्स नहीं चाह रहा था कि आप दुनिया की नज़रों से खुद को देखें। इस वजह से यूनिवर्स ने आपको इस बाउंड्री लाइन को तोड़ने के लिए प्रेरित किया और यहाँ पर अब आप सुंदर बटरफ्लाई बनकर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर पूरी तरीके से प्योरिटी हो गई है। ठीक है, कहते हैं ना व्यक्तित्व में प्योरिटी को उतार लेना। ठीक है, कि मुझे तो ऐसे ही लाइफ को जीना है, मतलब वो व्यक्तित्व में उतार लेना वो प्योरिटी। ठीक है, मतलब कोई मास्क ना लगाना कि अब नहीं लगाना है कोई मास्क, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। जिसको पसंद करना अच्छी बात है, ना करना हो भी ये तुम्हारी इच्छा। ठीक है ना, क्योंकि हम क्यों अपने हिसाब तुम्हारे हिसाब से अपने अलग अलग फेसेस बनाते हुए या तुम्हारी तारीफ करते हुए, ना तुमसे तारीफ की अपेक्षा है, ना ही तुम्हारी तारीफ सुनने में कोई इंटरेस्ट है। तो प्योरिटी की एनर्जी, ये भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ठीक है, आपने ना मतलब जैसे हवाएं इस तरफ चलती ना, फिर भी आपने उनका रुख मोड़ा है। इसको कहते हैं डेस्टिनी मेकर्स। अब आपने कभी सोचा है कि डेस्टिनी मेकर्स क्रिएटर्स की जो मैं बात करती हूँ वो क्यों बोलती हूँ? डेस्टिनी मेकर्स वो लोग होते हैं जिनकी किस्मत में उनको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस से मिलनी थी, लेकिन उन्होंने कर्म इतना ज़बरदस्त किया कि प्रकृति मजबूर हो गई उनका भाग्य बनाने के लिए। क्योंकि कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो रही तो उसका कारण है संचित कर्म जो पूर्व जन्म में किए थे। उनको माफ़ी मांगो, उनको हील करो, देन वो चीज़ें क्रिएट करो जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो। अगर आप उनको हील नहीं करोगे, आप हमेशा यही पूछते रहोगे कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों है, मेरे को ऐसी चीज़ें क्यों नहीं मिलती, सबको मिल गई मुझे क्यों नहीं मिली। ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ कर्म के आधार पे है भैया, फिर से बता देती हूँ मैं, क्योंकि ना कुछ लोग मतलब हर चीज़ को मजाक में लेते हैं। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है,
कोई अगर आपको समझा रहा है, परमात्मा की दया से कोई आपकी तरफ आया है जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहा है, बजाय इसके कि आप अपना रास्ता देख के उस पर चलना शुरू करें, आप अपनी अलग घमंड में है, ऐसे ईगो सेल्फ में आप सोचते हो कि आप पर्पस करोगे, क्या ही पर्पस करोगे। ठीक है, ये देखिए कितने खूबसूरत कार्ड, में तो मजा आ गया कार्ड्स से। यहाँ पर लव लाइफ और करियर दोनों ही चीजें काफी खूबसूरती से अलाइन हो रही हैं। किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर डेफिनेटली आप जाने वाले हैं, क्योंकि सूर्य राजा है। ठीक है, वो कभी ऐसी जगह पर नहीं रहता जहां पर उसको मतलब औहदा कम मिलता हो। ठीक है, राजा को पता है राजगद्दी मिलती है उसको। ठीक है, और लव लाइफ में भी आपने किसी छोटी मोटी चीज की मांग नहीं की थी, बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन की मांग की थी, जो यहाँ पर आपने हील खुद से किया है, खुद की मेहनत से किया है। ठीक है, वाह, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निकल के बाहर आ रही है। और ट्रस्ट मी, आप ऐसी चीज़ों को क्रिएट करने वाले हैं जो लोगों ने सोचा नहीं था कि आप क्रिएट करेंगे। आपको क्रिएट करते हुए देखकर बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं कि उन्हें भी करना है, उनको भी सारी चीज़ें हील करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें गुड न्यूज़ बनकर आ रही हैं आपको, आपकी सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। बट एक चीज़ हमेशा यहाँ ध्यान रखिएगा कि लाइफ में आपको कितना भी कुछ भी क्यों ना मिल जाए, ईश्वर को हमेशा साथ में रखें अपने। ठीक है, तो आसक्ति का जो मैं हमेशा मैसेज दे देती हूँ, वो इसीलिए दे देती हूँ कि आसक्ति हो गई अगर आपकी, तो आप इन चीज़ों में फिर से उलझ जाएंगे। मेरा सुख, मेरी खुशियाँ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, मेरा पार्टनर, ठीक है, मेरी सक्सेस, मेरी हैप्पीनेस, आप ईश्वर से फिर विमुख हो जाएंगे। तो आप मोक्ष के रास्ते पर जा सकते थे, लेकिन आप फिर से भटक जाएंगे। ठीक है, एक दिन मैं किसी को पढ़ रही थी, वहां पर उन्होंने यही चीज बताई थी कि संत जो हैं वो क्यों सारी चीजों का त्याग कर देते हैं, क्यों वो एक ही फोकस जमा कर रखते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति करनी, क्योंकि उनको पता है कि मन बहुत ही बड़ा भटकाव वाला वो है। ठीक है, मन चंचल है बहुत ही ज्यादा। अगर जीवन में कभी भी ये भटक गया तो हम जिस सोच के साथ मरते हैं उसी सोच के साथ जन्म लेते हैं। तो अगर ये भटक गया और इसने कोई ख्वाहिश रख दी परमात्मा के आगे, तो फिर नेक्स्ट लाइफ फिर से लेनी पड़ेगी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो इससे बेहतर है कि चीजें मिल जाएं, उसको आराम से इंजॉय करो, बजाय इसके कि आप लास्ट थॉट ये दो कि अभी ये रह गया है। लास्ट थॉट यही होना चाहिए कि कुछ नहीं रह गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ओके, बहुत खूबसूरत रीडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।